नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। 2027 में पूरे देश में होने वाली जनगणना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 40 सवालों की सूची जारी की गई है। आपसे अब केवल नाम नहीं पूछा जाएगा, केवल ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं या फिर आप स्थायी तौर पर कहाँ के रहने वाले हैं। अब आपसे 40 सवाल किए जाएंगे, जिसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि कोविड का टीकाकरण आपने कब करवाया और कहां से करवाया। वो 40 सवाल कौन कौन से हैं जिसकी सूची जारी की गई है, जिसके जवाब के साथ आपको जनगणना करते समय तैयार रहना होगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने 2027 के दौरान जनसंख्या की गणना के चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी की है। सरकारी आदेश के मुताबिक इन सवालों में जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा, धर्म, शिक्षा, रोजगार, प्रवास और परिवार से जुड़ी कई जानकारियां शामिल है। कोविड-19 टीकाकरण की जगह से लेकर बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसी जानकारियां भी मांगी जाएंगी। बर्फबारी वाले इलाके में यह प्रक्रिया 1 सितंबर से ही शुरू होगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में उन सवालों का जिक्र किया गया है जिनके तहत लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। इसके साथ ही उनकी जाति का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उन बर्फबारी वाले इलाकों में जहां जनगणना के एक साथ नहीं होती, लोगों की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि उपयुक्त जनगणना के लिए घर घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना अगले साल शुरू होगी। पहली बार कौन कौन से सवाल जो हैं वो शामिल किए गए हैं। 40 सवाल क्या हैं आपको बताते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति का नाम क्या है। दूसरा, परिवार के मुखिया से व्यक्ति का क्या संबंध है, यानी कि परिवार के मुखिया आपके पिता हैं, आपके पति हैं, आपके दादाजी हैं, ये बताना पड़ेगा। व्यक्ति का लिंग, व्यक्ति की जन्म तिथि और आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय व्यक्ति की आयु, पति या पत्नी का नाम, व्यक्ति द्वारा घोषित राष्ट्रीयता क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से क्या संबंधित है या फिर उनकी जाति क्या है, पिता का विवरण, माता का विवरण, क्या व्यक्ति को किसी प्रकार की दिव्यांगता है, व्यक्ति की मातृभाषा क्या है और वह अन्य कौन कौन सी भाषाएं जानता है, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है, व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा रहा या रही है, व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तथा उसकी स्ट्रीम या फिर विषय क्या है, क्या व्यक्ति ने पिछले 1 वर्ष के दौरान किसी समय काम किया है, ये भी पूछा जाएगा। आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है, व्यवसाय या फिर पेशा क्या है, किस प्रकार के उद्योग, व्यापार या सेवा से जुड़ा है, व्यक्ति किस श्रेणी का कामगार है, सीमांत, अर्ध सीमांत और गैर कामगार व्यक्ति किस प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधि में शामिल है, क्या सीमांत, अर्ध सीमांत या फिर गैर कामगार व्यक्ति काम की तलाश कर रहा है अथवा काम के लिए उपलब्ध है, ये भी पूछा जाएगा। व्यक्ति अपने कार्यस्थल तक किस साधन से जाता है, ये भी पूछा जाएगा। जन्म स्थान क्या है, व्यक्ति का पिछला निवास स्थान कौन सा है, व्यक्ति के प्रवास का कारण क्या है, प्रवास के बाद से व्यक्ति इस गांव शहर में कितने समय से रह रहा है, स्थायी आवासीय पता क्या है, वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिला के वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिला द्वारा अब तक जीवित जन्म दिए गए बच्चों की कुल संख्या कितनी है, ये भी पूछा जाएगा। विवाहित महिला ने पिछले 1 वर्ष के दौरान कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है, व्यक्ति ने कोविड-19 का टीका कहाँ लगवाया, कितने बैंक खाते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, वोटर आईडी नंबर क्या है, भारतीय पासपोर्ट धारक होने की स्थिति में व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर क्या है और क्या व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस
उपलब्ध है। ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि अब पढ़ाई और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आप कहीं पर जाकर बसे हैं तो कितने समय से बसे हैं ये भी पूछा जाएगा। काम कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कब से नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी इन 40 सवालों के ज़रिए आम लोगों से पूछी जाएगी और ये जानकारी जो है वो जनगणना के ज़रिए सरकार के डेटा में अब कैद हो जाएगी। तो आपने जाना कि वो 40 कौन कौन से सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे मदद मिलेगी कि जब जनगणना करने के लिए लोग आपके दरवाजे पर पहुँचे तो आपको पूर्व से ही मालूम हो कि आपसे क्या क्या पूछा जाना है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।